एवरीवन, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने पैसों का व्यवस्थापन मतलब आपके फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वित्तीय स्थिरता हमारी आशाओं और सपनों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह स्थिरता लघु यानी कि कम या दीर्घकालीन बचत के रूप में हो सकती है, जैसे किराए के लिए डिपॉजिट देना, कार या घर खरीदना या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना। जीवन में वित्तीय लचीलापन और मजबूत क्षमता का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वित्तीय मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अभी भी एक चुनौती है। इसलिए इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए फरवरी में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया। उनके अनुसार किसी के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी औपचारिक संस्थानों से जिम्मेदारी से उधार कैसे ले और समय पर भुगतान कैसे करें। 2021 के सप्ताह का विषय क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस यह था। क्रेड इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आर्थिक रूप से साक्षर बनने के लिए और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। देखते हैं वह गाइडलाइंस क्या बताती है। इसमें पहला पॉइंट है अपना बजट बनाएं। दोस्तों, बजट बनाने में हमें आलस आ सकता है, लेकिन वास्तव में नियमित आधार पर बजट बनाना सबसे मुश्किल काम है। यह हमें अपेक्षित खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करता है और हमारी जीवन शैली को बेहतर ढंग से संवारने में भी सहायक करता है। यह पहला कदम आपको समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करता है और भविष्य के खर्चों के लिए अतिरिक्त बचत कराता है। बजटिंग मूल रूप से आपके जीवन में संतुलन लाने का पर्याय है। हमारा दूसरा पॉइंट है अपने खर्चों पर नजर रखें। आमतौर पर कई लोग किसी भी महीने में अपने नियमित खर्चों पर नजर रखने में विफल रहते हैं। सभी खर्चों को, चाहे वह नकद हो या क्रेडिट कार्ड से किए गए हो, उनके ऊपर हमेशा नजर रखनी चाहिए। यह आपको अपने भविष्य की एक बेहतर तस्वीर देखने में मदद करता है और आगे की लागतों की तुलना करने में भी सहायता करता है। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक दबाव और पैसों का व्यवस्थापन। हम सभी अपने दोस्तों और परिचितों को संतुष्ट करने में और उसके लिए पैसों का व्यवस्थापन करने में हमेशा उलझे हुए रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम सामाजिक दबाव का सामना करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे बजट में नहीं होती। इसे संभालने का एक आसान तरीका है कि आप अपने दैनिक खर्चों की समीक्षा करें। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो कभी कभी अपने आप को दोस्तों के साथ पुरस्कृत करें या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खरीदें। अपना अगला पॉइंट है बचत और बचत करना। दोस्तों, महामारी ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है, वह ये कि हमेशा अनपेक्षित मुसीबत के लिए तैयार रहे। जिन लोगों ने अपने वित्त की योजना अच्छे से बनाई थी, वे आसानी से अचानक आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके, लेकिन जिन्होंने ठीक से पैसों की प्लानिंग नहीं की थी, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भविष्य में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक हालातों के लिए पैसों का व्यवस्थापन हमेशा किया करें। इसके लिए आप हमेशा खुद को धन्यवाद ही देंगे। हमारा अगला पॉइंट है अपने क्रेडिट स्कोर को समझें। क्रेडिट स्कोर एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो ये निर्धारित करती है कि क्या आप भविष्य में कहीं से भी वित्तीय रूप से उधार लेने की संभावना रखते हैं या नहीं। एक अच्छा स्कोर लगभग 700 से 750 तक होता है। आप क्रेडिट कार्ड की शेष राशि भर के, समय पर अपने ऋणों का भुगतान करके और अपने बिलों का भुगतान नियमित रूप से करके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो अपने सदस्य को उनकी वित्तीय आदतों के आधार पर गारंटी और पुरस्कार प्रदान करता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, अपने आप को पैसों के बारे में शिक्षित करें।
दोस्तों, हम सबको वित्तीय जानकारी के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए। आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और एक बात याद रखना जरूरी है कि आपका पैसा सिर्फ आपका है। अपने स्वयं के पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होने से आपका जीवन आसान हो सकता है। हमारा अगला पॉइंट है, अपना ऋण चुकाने को प्राथमिकता दें। वित्तीय सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया में ऋण यानी लोन या फिर हम जिसे उधार कहते हैं, उसे चुकाना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने क्रेडिट कार्ड का लोन, स्टूडेंट लोन, होम लोन या मुसीबत के समय अपने दोस्त से लिए हुए उधार को प्राथमिकता दें। यह आपको वित्तीय तनाव को कम करने में और पैसों के उचित प्रबंधन की ओर बढ़ने में आपकी मदद करता है। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। कूपन और कैशबैक का उपयोग करें। ऑनलाइन खरीदारी करने या किसी भी तरह की खरीदारी करने पर डिस्काउंट कूपन और कैशबैक का इस्तेमाल करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। यह उपलब्ध कूपन खोजने के लिए कठिन लगता है, लेकिन समय समय पर इसकी आदत से बचत भी हो सकती है और इससे आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। अपने वित्तीय उद्देश्यों की हर बार समीक्षा करें। घर खरीदना हो या कपड़े खरीदना हो, हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करके शुरुआत करें। इस बात पर हमेशा नजर रखें कि आपके लक्ष्य अभी कहाँ है और उनकी बार बार समीक्षा करें और अपने वित्तीय प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करें। तो दोस्तों, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पैसों के व्यवस्थापन के तरीके हमेशा आपके काम आएंगे। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो पैसे का प्रबंधन करना मुश्किल नहीं है और इससे हमेशा अच्छी स्थिति के बारे में जागरूकता लाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दीजिए।